हिंद साथियों, फिर से स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल KRV क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे तरह से होंगे। इस बरसात के मौसम में हम चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारा जो है एक वीडियो मिले आपको, बट हमारे यहाँ ये जो है लाइन की समस्या बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ बरसात के दिन में ना हर गांव की यही समस्या है, खास करके बिहार में ये समस्या है, लाइन वाली समस्या। तो आप लोग समझ सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी एक दिन भी मिस ना हो हमारा वीडियो से आपको, है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, जो किस्मतिया में लिखा रहेगा वही ना होगा। चलिए, तो आज जो है हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 3 देखने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन किया था और पार्ट 2 दोनों मिलाकर लगभग 23 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग कर चुके हैं। अब इससे जितना आगे हो सके उतना सारा का सारा आज हम लपेट लेंगे, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पार्ट 1 से जो है, सॉरी चैप्टर फर्स्ट से जितना भी अभी तक बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव, वो सारा का सारा हम लोग देख चुके होंगे। आज की इस वीडियो में बिल्कुल अंत हो जाएगा। आज जितना हो जाए सारा का सारा देख लेंगे। 2025 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, जितना हो जाए आज लास्ट ही कर देना है, ठीक है। और यदि इस चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस पे जो है क्लास 10th का बिल्कुल सारा का सारा तैयारी कराया जाएगा। आपको अभी फिजिक्स चल रही है, कुछ दिन पहले आपको बायोलॉजी खत्म हो चुका है, आपको केमिस्ट्री मिलेगा, इसमें मैथ आपको बिल्कुल लाइव दिया जाएगा, बिल्कुल लाइव डिस्कशन, बिल्कुल हम लोग चैप्टर वाइज एकदम पढ़ेंगे, बिल्कुल पहला चैप्टर से, ठीक है। बहुत जल्द, आज ही कुछ कारणवश जो है हमारा हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं लग पाया, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम तो लाइव ही देना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये लिखने वाला झंझट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले लिखो, ये करो। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत नए नए अपडेट आने वाले हैं, ठीक है। मिस मत करना। चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं और बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पूछा जा रहा है और किस तरह से उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में। आपको ऑब्जेक्टिव पर विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव है, उससे ही आपको सेकंड डिवीजन का वो हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन हो गया। 23 क्वेश्चन हम लोगों को हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया है, अब बारी बारी से जो है इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले कर लिए हैं, आगे देखते हैं 24 नंबर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि वो दर्पण कैसा होगा। ये बाबू आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया है कि प्लस में 20 सेंटीमीटर। अब लेकिन देखिएगा, अरे प्लस 20 सेंटीमीटर कुछ दिले तो फोकस दूरी, तो लाओ एफ दिले हाओ, तो निकाल पाक सुना एकदम आर आर निकालो। अब ले एकरे में तुम्हारा 10 मिनट चल जाएगा। वहां से नहीं, हमको दर्पण पूछ रहा है तो हमको आर निकालने से क्या मिलेगा, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। यहां देखना यह है कि फोकस दूरी जो इसकी दी है वो प्लस में दी है, तो बताना प्लस में फोकस दूरी एफ का मान प्लस किस दर्पण में होता है। बताए हैं आपको कल ही कि सारा का सारा उत्तल दर्पण में प्लस होता है। यदि आपसे फोकस दूरी पूछ दे, या आपसे वस्तु दूरी पूछ दे यानी कि यू पूछ दे, आपसे प्रतिबिंब दूरी यानी कि वी पूछ दे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो प्लस में यहाँ पे फोकस दूरी कह रहा है मेरे प्यारे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उत्तल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, ये कब का क्वेश्चन है, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग 24 नंबर कर लिए, आगे देखते हैं 25 नंबर पे। ये क्वेश्चन का पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया वो 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है। बताना अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट में कह रहा है, ठीक है। साइड मिरर नहीं, साइड मिरर बच्चा याद कर ले रहता है, पूछ देता है हिंदी में, बच्चा जो है कंफ्यूज आ जाता है। यहां देखना ये है, पूछ रहा अग्रदीप, तो जब अग्रदीप कहेगा इसका मतलब ये है बाबू, इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, हेडलाइट पूछ रहा है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ दे पश्च दर्पण, आपको से ये पूछ दे कि पश्च दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो पश्च दर्पण का मतलब होता है साइड मिरर की बात कर रहा है, ओके। जब आपसे अग्रदीप पूछेगा तो हेडलाइट की बात कर रहा है, और जब आपसे पश्च दर्पण पूछ रहा है इसका मतलब साइड मिरर की बात कर रहा है। तो यहां क्वेश्चन हमसे ये कहा गया प्यारे कि अग्रदीप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है, तो अग्रदीप मतलब हेडलाइट में, तो हेडलाइट में बाबू कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ओके। हेडलाइट में अग्रदीप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए,
आगे हम लोग देखते हैं। और अगर पूछ देता और पश्च दर्पण साइड में, तो गाड़ी के साइड में उत्तर दर्पण का उपयोग किया था, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कहा कि दर्पण सूत्र है, बताओ ये 2020 का क्वेश्चन है, और इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भी ये दर्पण का सूत्र आपको दिया गया है। आपको बताते हैं यूवीएफ, आप याद रखिएगा यूवीएफ। यदि आपसे दर्पण सूत्र पूछ रहा है तो यहां पे प्लस देखना है, माइनस नहीं देखना है। वो लेंस वाला में होता है, ठीक है, लेंस वाला में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। यूवीएफ रहना चाहिए, वो भी सीक्वेंस में। यदि बराबर के एक साइड में एफ है तो ये साइड u प्लस भी रहेगा, u प्लस भी रहेगा मेरे प्यारे, u प्लस भी रहेगा। चलिए, तो हमको ये सीक्वेंस में देखना, हो सकता है कभी इसको ये पटे पलट दे, इसको ये पटे पलट दे। चलिए देख लेंगे। करा 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये तो मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, ये माइनस वाला आ गया तो ये हो ही नहीं सकता। माइनस जब भी आ जाए दर्पण सूत्र में नहीं होगा, ये दर्पण सूत्र नहीं बल्कि लेंस सूत्र में माइनस होता है। आगे देखिए, कह रहा 1/f प्लस 1/u, हमने बताया एक तरफ 1/f रहेगा, जुटेगा u और v, जुटेगा u और v, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें कह रहा है कि बताओ 1/, ये भी तो वही कंडीशन है, f के साथ है v को जोड़ दिया, यहाँ f के साथ से u को जोड़ दिया है, दोनों बतिया तो एक ही कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 सही, बिल्कुल। तो ये 2020 का क्वेश्चन था, इस पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसको गहराई से मारना है, जल्दबाजी में नहीं मारना है, वरना सारा का सारा आपको एक ही जैसा दिख रहा है और आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सस्पेंस रख के मारना है। अगर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा किस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग, चलो किस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों का, किस दर्पण का उपयोग वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। अभी जस्ट बताएं प्यारे कि पश्च दर्पण आपसे पूछ दे तो क्या बताना है, साइड मिरर की बात कर रहा है, साइड मिरर की बात कर रहा है बाबू। साइड मिरर मतलब गाड़ी के साइड मिरर में जिससे हम लोग देखते हैं पीछे से आते हुए वाहनों की स्थिति, तो साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये तो सारा बच्चा मान लेगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ प्रतीत होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए क्यों किया जाता है ये भी आपको कारण हम बताए हैं ऑफलाइन में, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वो बहुत ज्यादा कवरेज करता है, जगह को बहुत ज्यादा एरिया को छोटा सा जगह में कवरेज कर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बेशक हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 2019 का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे, ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड द्वारा। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। बताओ, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताए हैं, आपको लिखाए भी है कि किस माध्यम में जो है प्रकाश की स्पीड चाल सबसे अधिक होती है। आप बता दीजिए हमको कि बताना ये है आपको कि बताइए कि हवा या निर्वात, आपको दोनों में से कोई पूछ दे, ये दोनों में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल्दी बताइए कमेंट में करके। आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 4 3 2 1। आप लोग कोई तो ना जल्दी सेकंड जाता है। चलिए तो हो गया कितना, तो इसमें होगा वो 3 लाख किलोमीटर है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख हो जाएगा इसमें, किसमें, हवा निर्वात में। और आपसे यदि पूछ दे जल में, तो जल में कितना होगा, 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। और आपसे पूछ दे यदि शीशा में, यदि आपसे शीशा में पूछ दे बाबू, तो शीशा में कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये सब याद रखना है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सबसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ हम लोगों से पूछा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक निर्वात चाहे हवा में, उसी में तो सबसे अधिक होता है ना प्रकाश का चाल, वेग, प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है किसमें, तो हवा या निर्वात में। यहाँ ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन ए में ही है हवा, और हवा में हमारा हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का प्रतिबिंब जो है बाहर देखने के लिए करते हैं। यानी कि हम बताए थे, पिछला वीडियो में ही बताए हैं प्यारे, कि आपको याद रखना है कि ENT, ई मतलब आई, एन मतलब नोज, और टी मतलब तीत। ENT विशेषज्ञ जो है यानी कि आंख, नाक और दांत के जो विशेषज्ञ डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं हमारे कान, नाक, आंख, दांत जांच करने में। यानी बड़ा देखकर देखेंगे कि दंतिया में कीड़ा है कि नहीं है, तो बौका वो लगाएगा उसमें दर्पण, है ना। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बताना है आपको, तो बताना कि समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, सभी। तो ENT विशेषज्ञ जो है बाबू, ये 2018 क्वेश्चन है भाई, सब ले रोला है 2018 का। 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बन में नहीं करेगा, ये बड़ी भारी है। लोग कहते हैं कि पूरा गांव के गांव सब फेल कर गया था, पूरा गांव में एक आध वो फर्स्ट है, एक आध वो सेकंड है, ऐसा सुनने के लिए मिलता था। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल अंदर से खखोरा गया था, खाली क्वेश्चनवा सिलेबस में तो वही रहे,
खाली अंदर से खोर के निकाल ले है। बस थोड़ा सा माइंड अपनी से आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें सोचने और समझ के मारने की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। आयकर सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा दर्पण है, सर्वाधिक उपयुक्त कब है, 2018, ये भी ले 2018 के। आओ क्वेश्चन देते हैं आपको 2018 का, और देते हैं, देख लेना का तो पसीना छूट जाएगा विद्यार्थी को बनाने में। ऐसा बोला गया था बोर्ड द्वारा 2017 2018 में बहुत हार्ड पूछा गया अभी तक 11 12 साल में 14 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया ना, उतना में सबसे ज्यादा का तो हार्ड पूछा गया था। ले कारण कि सौर कुकर में, सौर कुकर किसको कहते हैं, जो सूर्य की रोशनी जो है कुकर में यानी कि भोजन बनाया जाता है। तो बताओ कब भोजन बनेगा, जब सूरज का जितना प्रकाश है वो सबको सब एक जगह एकत्रित होगा तब ना ज्यादा गर्म होगा। अब सौर छिद्र रहेगा तो हीट ही नहीं होगा। तो एक जगह केंद्रित करने का काम कौन करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम कौन करता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही अवतल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। क्यों, क्यों आपको पता है कि सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो है खोजने बिल्कुल फोकस एक जगह करता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब 31 देखते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं प्यास लगे तो पानी पी चल जाए, मार कल से नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम से, मार इंस्टाग्राम रील देखने चल गए, मार फेसबुक देख रहे हैं और स्टोरी देख रहे हैं, ये सब धंधा नहीं करो। कब करोगे, तुम्हारे पास मत 4 से 5 महीना तुम्हारे पास तैयारी करने का है। और मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ कि अभी से जो विद्यार्थी लग गया ना, अभी से भी जो विद्यार्थी लग गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपको। फर्स्ट तो फर्स्ट गारंटी एकदम फर्स्ट का, आपको एकदम फर्स्ट मिलेगा अभी से आप यदि मेहनत करते हैं तो। लेकिन यदि आप कल पे तार देते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों, वो कहते हैं ना कबीर का दोहा है, कल नहीं तो आज, कल क्या बोलते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी और बहरी करेगी कब। तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा बाबू, है ना। आज करे सो कल कर, कर करे सो परसों, अब ऐसे ऐसे कब तक करते रहोगे, बीत जाएगा बरसों, है ना। तो ये सब कंडीशन याद रखना है, कभी भी कल पे नहीं टालना, अभी से ही मेहनत करने लग जाओ, अभी से ही सोचो और समझो। बिल्कुल एक ये होता है ना, जब रिजल्ट निकल जाता है ना गांव में, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलने में मजा आता है, एकदम ऐसे सीना चौड़ा कर लिए और चल रहे हैं। कोई पूछा रिजल्ट रहे फर्स्ट हो रहे, ऐसे एकदम तान के बोलो सीना तिनके, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे मारे ऐसे चल रहे हैं, लाजे निकल नहीं रहे 2 दिन तक घर में, सुतल है, खा रहे हैं, सुते हैं, सोच रहे हैं काश पास हो जाते तो हम जाकर पार्टी करते, लेकिन उनके साथ साकी सहेली के बताते हैं ना, सबके सपना में यही आता है। लेकिन कब, जब मेहनत करोगे तब ना। टॉपर कौन होता है, बस वो मेहनत करना जानता है। तो ये हमारे जैसे नहीं करना था, वैसे नहीं वो चार गो हाथ है, एक दूधू को मुड़ जाता है, वो दूधू को दिमाग है, ऐसा नहीं है, उसको 4 गो आंख है, ये चारों आंख से देख रहा, फिजिक्स एक आंख से, एगो से केमिस्ट्री, एगो से बायोलॉजी, अब मार दम याद कर ले है, पूरा दम पूरा धर के दम धंगचले है। ऐसा नहीं है, उसके पास भी 2 आंख है, उसके पास भी 2 हाथ है, उसके पास भी एक ही दिमाग है, बस वो क्या करता है, मेहनत करता है, ठीक है। आप लोग नहीं करते हो तो क्या होगा, समझा ना, बिना बने खाए ले मिल लेते रे, है ना। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देख लिए, आगे देखते हैं 31 नंबर से, इसको मिटा लेते हैं पहले, और पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन को लिख लिया है, आप बारी बार से कर लेते हैं। कितना हो गया, 38 30 हमने पहले कर लिया, अब 31 नंबर से देखते हैं। चलिए क्या है बाबू, 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया, ये भी देखो 2018 का ही क्वेश्चन है, ये भी देखो 2018 का ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था। चलिए कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का, इसके बाद का जो क्वेश्चन है बाबू, इसके बाद का हमारा वॉइस जो है कट चुका है, इसके बाद का जो 31 नंबर से है आपको कल दिया जाएगा, ठीक है। हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो का जो है देख ले सकते हैं आप, आवाज़ जो है बिल्कुल कट गया है वीडियो में, आपको कल दिया जाएगा, मॉर्निंग में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।